अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 54 CRPC, इसमें ये है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है आपको वारंट के बगैर जो है वो अरेस्ट कर सकता है। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये इसकी हेडिंग है सेक्शन 54 की। इसके तहत पुलिस के पास अगर वारंट नहीं है तो कौन सी ऐसी सूरतें हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पुलिस जो है वारंट के बगैर, जो कि एक मजिस्ट्रेट साहब से जो साइन हुआ वो वारंट होता है, अगर वो उसके पास ना भी हो तब भी आपको पुलिस ऑफिसर जो है वो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, पुलिस जो है बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वारंट के आपको जो है वो अरेस्ट कर सकती है। तो इसकी 9 कंडीशंस ऐसी हैं, 9 ऐसी वजूहात हैं, 9 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से पुलिस आपको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो 54 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए 9 पॉइंट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं पहले इसकी रीडिंग कर दूंगा, बाद में इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा ये पॉइंट्स के हवाले से। फर्स्टली इसमें हम देखेंगे एनी पर्सन who has been concerned in any cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned। पहले में सब क्लास 1 ये कहती है कि अगर किसी बंदे ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या उसके खिलाफ कोई ऐसी रीजनेबल कंप्लेंट जो है वो पुलिस को मौसूल हुई है, तो उसके बारे में उसको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो मौसूल जा रहे हैं इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, रीजनेबल सस्पिशन है, उसको कोई ऐसा डाउट है जिससे उसको ये शक पड़ता है कि ये जो बंदा है इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसे बंदे को जहाँ पे सस्पिशन एग्जिस्ट करती हो वहाँ पे पुलिस वाला जो है उसको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, एनी पर्सन हैविंग इन पोजेशन विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग which excuse shall lie on such person and implement of house breaking। जो बंदा जो है उसके पास ये लॉफुल एक्सक्यूज ना हो कि वो यहाँ पे क्यों ठहरा है या जिसने नकबजनी की है, हाउस ब्रेकिंग की है, तो उसको भी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। thirdly, any person who has been proclaimed an offender either under this code or by order of provincial government, ऐसा बंदा जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है सीआरपीसी के तहत या उसको इश्तिहारी जो है वो सूबाई हुकूमत ने उसको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, तो ऐसे बंदे को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। फोर्थली हमारे पास है एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be so suspected of having committed an unlawful having committed an offense with reference to such thing। ऐसा बंदा जिसके पास जो है कोई ऐसी चीज हो जो कि चोरी शुदा चीज उसके पास होना और रीजनेबल पुलिस को ये लगे कि इसके पास जो ये चीज है वो चोरी शुदा है, तो ऐसे भी शख्स को जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिफ्थली हमारे पास ये है एनी पर्सन हु obstruct a police officer while in his execution of his duty who has been escaped or attempt to escape from lawful custody। कोई भी बंदा कार्य सरकार में जो मुदाखलत करता है उसको लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने में आड़े आता है, तो ऐसे शख्स को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सिक्सथली हमारे पास है एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के भगोड़े हैं जो वहां से भाग के आए हुए हैं, तो ऐसे शख्स को भी पुलिस जो है बगैर वारंट के अरेस्ट करके मतलूबा अथॉरिटी को दे सकती है। सेवंथली हमारे पास है एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न
in or against whom a reasonable complaint has been made and credible information has been received, or any act committed by any place out of Pakistan, at any place out of Pakistan, which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence, and for which he is under any law relating to the extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in Pakistan. ऐसे शख्स को जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है उसके बारे में रीजनेबल सस्पिशन है कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है जो जिसने ऑफेंस कमिट किया इन पाकिस्तान में, और उसको लॉफुल कस्टडी में होना चाहिए क्योंकि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसे शख्स को भी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। एटली हमारे पास एनी रिलीज कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ मेड अंडर दिस सेक्शन 565 सबसेक्शन क्लास 3, जो इस सेक्शन के तहत कोई अगर ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसे शख्स को भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। 9th हमारे पास है एनी पर्सन फ्रॉम हुज अरेस्ट a requisition has been made received from an other police officer, provided that the requisition specify the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears it from therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer issued the requisition। ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जिसका ऑलरेडी वो पुलिस को जो है उसने कोई रेक्विजिशन कोई एनी पुलिस ऑफिसर ने उसके लिए रेक्विजिशन पास की है कि उनको उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो जहाँ पे भी वो बंदा दूसरे किसी पुलिस वाले को भी मिलेगा तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है और अरेस्ट करके उसको जुडिशियल लॉकअप में दे सकते हैं। फिर उसको जो है रिमांड के लिए फर्दर मजिस्ट्रेट के पास पेश करके फिर उसका जो प्रोसेस है वो आगे किया जा सकता है। 9 ऐसी कंडीशंस हमने डिस्कस की जो इन पे फॉल करेगा पुलिस वाला जो है उसको अरेस्ट कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक बेहतरीन अंदाज में समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है सेक्शन 54 जिसके तहत पुलिस जो है वो बगैर वारंट के अरेस्ट करती है मुलजिम को, ये आपको समझ आया होगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।